गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग। तुम्हारा जियोग्राफी में बिग बैंग थ्योरी हो गई थी है। हाँ सर। तो बिग बैंग थ्योरी में हमने ये तो जान लिया था कि तारे का निर्माण कैसे हुआ, आकाश गंगाओं का निर्माण कैसे हुआ, यानी ब्रह्मांड के बारे में सीख लिया था। लेकिन बवाल कहाँ पे हुआ कि हमारा जो ग्रह यानी कि जो ग्रह बने हैं, ग्रह कैसे बन गए। चलो ठीक है, बिग बैंग थ्योरी से यानी महाविस्फोट सिद्धांत हुआ, उससे ये तो पता चल गया कि जो हमारे तारे बने वो कैसे बने, विस्फोट से। किसने दिया था महाविस्फोट सिद्धांत? जॉर्ज लेमेंतियर ने, है ना। तो इन्होंने ये तो बता दिया कि महाविस्फोट से क्या हुआ, हमारे तारों का निर्माण हुआ, आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ, आकाश गंगा नक्षत्र ये सब किससे हुआ, महाविस्फोट सिद्धांत से हुआ। लेकिन समस्या यहाँ पे आई कि जो ग्रह बने हैं वो कैसे बने हैं, ग्रह कैसे बने। अब काफ़ी लोग चक्कर में पड़ गए। तो यहाँ पे क्या हुआ, कई लोग आए, लगभग 4 से 5 लोग आए और उन्होंने अलग अलग नियम दिए। लगभग 5 लोग थे, 5 लोग आए और अलग अलग नियम दिए। तो सबसे पहले एक व्यक्ति आए जिनका नाम था कांट। क्या था? कांट। और कांट महोदय ने क्या कहा जानते हो, कि जो ग्रह बने हैं, पहले यही हमारा सूर्य था, सूर्य गोल गोल घूम रहा था और इसमें क्या हुआ, ये जो मतलब ये कैसा है, प्लाज्मा अवस्था में है। कैसा है? प्लाज्मा अवस्था में। जो प्लाज्मा अवस्था में है तो सीधी सी बात है, इसमें क्या है, गैसें हैं। क्या है? गैसें। ये जो प्लाज्मा अवस्था में ये घूम रहा है, इस वजह से ये छलक गया। क्या हुआ? छलक गया। तो क्या हुआ, ग्रहों का निर्माण हो गया। क्या हुआ? ग्रहों का निर्माण हो गया। इन्होंने ये कहा, कांट महोदय ने। किसने कहा? कांट ने कहा कि सूर्य अपना ये घूम रहा है अपने अक्ष पे, ठीक है, तो इसमें से जो प्लाज्मा था वो छलक गया। जो छलका अलग अलग दूर दूर पहुंच गया तो क्या बन गया, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ऐसे करके सभी ग्रहों का निर्माण हो गया। लेकिन इनका सिद्धांत काटा कैसे गया। इन्होंने क्या कहा कि सूर्य से सभी ग्रहों का निर्माण हुआ। हमारी पृथ्वी पर जितने भी जैसे मैग्नीशियम, आयरन, जो भी तत्व हैं सभी पाए जाते हैं। लेकिन जो सूर्य था उसमें क्या है, हाइड्रोजन और हीलियम था सिर्फ। तो ये सब बवाल कहाँ से आ गया इसमें, तो यहीं पे इनका सिद्धांत काट दिया गया। ठीक है, तो पहला याद हुआ कांट। पहला जो सिद्धांत था कांट ने दिया था। उन्होंने क्या कहा था कि जो हमारा सूर्य है वो घूम रहा है, उसी में से जो प्लाज्मा था छलक गया और क्या बन गया, ग्रह बन गए। यानी वो धीरे धीरे ठंडे होते रहे और क्या बन गए, ग्रह बन गए। ठीक है, पहला सिद्धांत किसका था? कांट महोदय का था। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। पक्का? यस सर। चलो अच्छी बात है। और कॉपी पेन ये बंद कर लो सभी लोग, कॉपी पेन बंद कर लो, कोई लिखेगा नहीं। ठीक है, कांट महोदय की बात हो गई। ठीक है, कांट महोदय ने क्या बोल दिया कि जो प्लाज्मा था यानी सूर्य था ये घूम रहा था, इसमें से छलका और ग्रह बन गए। ठीक है, उसके बाद आ गए लाप्लाक्स। कौन आए? लाप्लाक्स आए। लाप्लाक्स याद रखना, कौन? सबसे पहले किन्होंने दिया? कांट ने क्या कहा कि जो प्लाज्मा था वो छलक गया। ठीक है, और जो लाप्लाक्स थे इन्होंने क्या कहा, जो हमारा सूर्य है इसकी जो बाहरी सतह है वो क्या हुई, ठंडी हो गई और ये टूट गई। क्या हुआ? टूट गई बाहरी सतह। जैसे उदाहरण के तौर पर आलू है, आलू को अगर 10 से 15 मिनट रख दो ठंडाने के लिए तो वो ठंडा हो जाता है ऊपरी सतह। ठीक है, उसको दबाओ, ऊपरी सतह टूट जाती है। लेकिन अगर उसमें उंगली डालो अंदर तक तो क्या होगा, भगभगाता हुआ मिलेगा। तो ऐसे ही उन्होंने कहा कि ये जो अंदर वाला हिस्सा था वो कैसा हो गया, गर्म हो गया, और ये जो बाहर वाला हिस्सा था वो ठंडा हो गया और वो टूट गया। और टूटने के बाद धीरे धीरे इसमें से भी टूट गया और ग्रह बन गए। देखो, ये बात और ये बात लगभग सेम है। इन्होंने क्या कहा कि पहले ठंडा हुआ उसके बाद टूटा, और इन्होंने क्या कहा, पहले छलका उसके बाद ठंडा हुआ तब ग्रह बने। समझ में आ रही है बात? कांट ने कहा पहले छलका उसके बाद ठंडा हुआ ग्रह बन गए, और लाप्लाक्स ने क्या कहा कि पहले ठंडा हुआ उसके बाद टूटे तब ग्रह बने। दोनों बात समझ में आ गई? कौन कौन थे? कांट और ठीक है, अब चलते हैं अगला। देखो अगला सिद्धांत क्या था। आगे आए चैम्बरलिन। कौन आए? चैम्बरलिन।
अब इनकी कहानी सुनो, चैम्बरलेन की कहानी क्या थी। ये जो दोनों सिद्धांत हैं इसको क्या नाम दिया गया जानते हो? एक तारा सिद्धांत। एक तारा सिद्धांत। सिद्धांत, बात समझ में आया? एक तारा सिद्धांत सकते हैं। एक तारा सिद्धांत को मोनो स्टार थ्योरी, ठीक है, मोनो स्टार थ्योरी या एक तारा सिद्धांत। चैम्बरलेन आए, इन्होंने दिया द्वि, कौन सा? द्वि तारा सिद्धांत। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ड्यूअल, ड्यूअल स्टार थ्योरी, ठीक है, ड्यूअल स्टार थ्योरी कहा, ठीक है। इन्होंने क्या कहा चैम्बरलेन ने कि हमारा जो सूर्य था कोई दिक्कत नहीं, एक और तारा था। अब क्या हुआ, इसने क्या किया, अपना गुरुत्वाकर्षण बल लगाया। क्या किया इसने? अपना गुरुत्वाकर्षण बल लगाया और सूर्य से क्या हुआ, छलकने लगा। सूर्य छलकने लगा, टूटने लगा, कहीं छोटा टूटा, कहीं से बड़ा हिस्सा टूट गया, कहीं पे बहुत बड़ा टूट गया। तो उसी के आधार पर कोई छोटा ग्रह बना, कोई बड़ा ग्रह बना, ठीक है। तो उसी के आधार पर क्या हुआ, यहाँ से इसकी वजह से ये ग्रह बन गए। तो दूसरे तारे की वजह से, दूसरे तारे की वजह से अन्य ग्रह बन गए। तो इनसे पूछा गया, ये बताओ, अच्छा ठीक है, इनका भी सिद्धांत किसके कारण फेल हुआ था? क्योंकि ये और ये मैच नहीं कर रहा था, इसमें मैच नहीं कर रहा था। भाई अगर मेरा मांस यहाँ से निकल जाए, कहीं के गिर जाए खेत में, तो पता कैसे चलेगा ये मेरा है? भाई उसका डीएनए वगैरह चेक होगा, उसके बाद बताया जाएगा कि नहीं ये सौरभ सर का मांस है ना, यही बताया जाएगा। ऐसा तो नहीं कि मतलब ये भैंस का मांस है ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं बताया जाएगा। तो अब देखिए इनका सिद्धांत क्यों फेल हुआ? क्योंकि जो पृथ्वी बुध शुक्र पृथ्वी मंगल में जो तत्व थे वो इसमें सूर्य में नहीं पाए गए। वही कारण इनका रहा लाप्लाक्स का। जो ग्रह बने, इन्होंने कहा कि सूर्य से बने, लेकिन जो ग्रह बने, जो ग्रहों में तत्व हैं वो सूर्य में नहीं पाए गए। अब इसी कारण इनका भी फेल हो गया। इन्होंने भी क्या बोल दिया कि सूर्य से ही सभी ग्रहों का निर्माण हुआ। और दूसरी बात क्या वो हुई, इनसे पूछा गया कि ये बताओ ये दूसरा वाला तारा कहाँ चला गया? तो इन्होंने कहा वो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, तो उसी की वजह से ये बना। प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, उसी की वजह से बना, इसी वजह से ये भड़का था। बोले अच्छा, तो फिर ये आपस में मैच नहीं कर रहा है, तो इनकी भी थ्योरी कट कर दी गई, ठीक है। उसके बाद आई जीन्स। कौन आए? जीन्स आए। जीन्स ने भी मालूम क्या कहा, ये सूर्य हमारा और एक और दूसरा ग्रह था, एक और दूसरा तारा था, और तारा था, इसके ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण के कारण ये भड़क गया और इसमें से जो ज्वाला निकल रही थी, ज्वाला के साथ हाइड्रोजन हीलियम निकल के आया और दूर दूर तक फैल गया और वही ग्रह बन गए आज। तो बोले ये भी मैच नहीं कर रहा है, इस वजह से इसको भी काट दिया गया। उसके बाद आए लिलिटन। कौन आए? लिलिटन। कौन? सबसे पहले कांट, दूसरे नंबर पे फिर से एक बार, सबसे पहले कौन? कांट, फिर लाप्लाक्स, उसके बाद अब कौन आए? लिलिटन, ठीक है। तो लिलिटन की थ्योरी हम समझते हैं, ये चारों थ्योरी फेल, ठीक, चारों थ्योरी फेल कर दी गई। अब देखते हैं पांचवी क्या है। पहली क्या थी? एक तारा सिद्धांत यानी मोनोस्टार थ्योरी, दूसरी थी ड्यूअल स्टार थ्योरी, अब तीसरी क्या है? द्वि तारा सिद्धांत। ये था द्वि तारा सिद्धांत, अब ये दो तारा सिद्धांत। अगला कौन सा है? दो तारा सिद्धांत। अब कौन सा आया? दो तारा सिद्धांत, ठीक है। अच्छा, इसमें कौन थे? लिलिटन थे। इन्होंने क्या देखा कि लोग प्रश्न क्या कर रहे हैं, मतलब सभी लोग क्या कह रहे थे कि इसमें कोई मैचिंग ही नहीं हो रही है। ग्रहों में ग्रह और सूर्य में कोई मैचिंग ही नहीं हो रहा है, कोई तत्व ही नहीं मिल रहा है। तो इन्होंने देखा कि लोग क्या मतलब पूछ रहे हैं, लोगों के प्रश्न क्या हैं। उन्होंने मतलब उससे मतलब नहीं रहा कि उन्हें क्या बताना है, उन्होंने ये देखा कि लोगों के प्रश्न क्या, उनके प्रश्नों को अगर मतलब उनको संतुष्ट करा दिया जाए तो क्या होगा,
हमारी थ्योरी हमेशा के लिए हो जाएगी। तो उन्होंने यही किया, न्यूटन महोदय ने क्या किया, देखो बोले ये सूर्य है, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, सूर्य है अपनी जगह पे, रहने दो, इसको मत छेड़ो, ठीक है। उसके बाद कहा कि एक तारा और था और एक तारा और था, इसने क्या किया, इसको भड़का दिया और इसमें क्या हुआ, विस्फोट हो गया। क्या हुआ, विस्फोट हुआ और ये छोटे छोटे टुकड़ों में अलग अलग दूर दूर भाग गया। ये बन गए ग्रह, और आज से लाखों वर्ष पहले ये बन गया ब्लैक होल। क्या बन गया, ब्लैक होल। लो कहानी खत्म। अब कोई ना सबूत है, कुछ है, कोई प्रूफ वगैरह है, अब तुम कैसे कह सकते हो कि ये तारे, मतलब ये जो ग्रह बने हैं कि इस सिद्धांत के कारण नहीं बने। लो विस्फोट हुआ उसमें, इसको बना दिया ब्लैक होल। अब कहां से तुम लेके आओगे प्रूफ? तो इस हिसाब से देखो, सबसे पहले कौन थे, कांट। कौन थे, कांट। उसके बाद लाप्लास, फिर उसके बाद चैम्बरलिन, उसके बाद जीन्स। अब एक चीज देखो, इन्होंने क्या कहा था कांट महोदय ने कि छलका और ग्रह बन गए, और इन्होंने क्या कहा था जीन्स ने कि दूसरे ने भड़काया और फूट फूट के ग्रह बन गए। इनकी थ्योरी लगभग सेम है। इनने जीन्स और कांट ने जो बात कही वो लगभग सेम है। लाप्लास ने क्या कहा कि पहले ठंडा हुआ, फिर उसके बाद भड़का, ग्रह बन गए। इन्होंने क्या कहा कि दूसरे ग्रह ने खींचा और उसमें मतलब खींचा और क्या हुआ, ग्रह बन गए। इन दोनों की थ्योरी सेम है, लगभग मिलती जुलती है। तो इन्होंने एक दूसरे की कॉपी कर ली, कॉपी किया और पेस्ट कर दिया, कहानी खत्म। लेकिन इसने देखा, लिटन ने देखा कि लोग पूछ क्या रहे हैं, उसी के आधार पर इन्होंने क्या किया, वो थ्योरी अपनी लगा दी, चिपका दी। लो अब कर लो प्रश्न। लो, जो एक तारा था उसमें विस्फोट हुआ और दूसरा वाला ब्लैक होल बन गया। सूर्य से कोई मतलब ही नहीं रहा। उसके बाद ये चारों तरफ घूमने लगा, ठीक है।